हाय एवरीवन। चलिए आज देखते हैं आपको क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड डिवाइन, व्हाट डू माय व्यूअर्स नीड टू नो। क्या जानने की ज़रूरत, ओके क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 of cups, ओके। लेट्स सी क्या क्या आया है। 7 of swords, 4 of pentacles, king of swords, the devil, strength and the emperor। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये मैं बता दूं कि मैं डेट्स नहीं बताऊंगी और साइंस भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 of cups आ गया है, आप सीधे ही देखिए, तो इसका मतलब ये है कि ये रीडिंग अब एक लव रीडिंग बन गई है, क्योंकि इट इज़ कनेक्टेड टू द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर और योर पर्सन, योर क्रश, जो भी आप सही समझें। देखिए, पास्ट की एनर्जीज तो ऐसे रही हैं कि इन्होंने आपको बातें क्लियर नहीं बताई, इन्होंने आपको किसी तरह से चीट किया, इन्होंने आपसे झूठ भी बोला, और ये सब इसलिए बोला क्योंकि ये आपको ना खोने से डरते थे। इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि अगर ये आपको सच बताएंगे तो आप इनसे दूर हो जाओगे। इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी कह लीजिए, एक ऐसी एनर्जी जो ये बताती है कि सामने वाला इंसान मेरे को छोड़ के चला जाएगा। इस तरह की एक एनर्जी इनके अंदर थी। ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो सकते हैं। हालांकि ये इंसान नॉलेजेबल इंसान है, ये जो कोई भी है, ही और शी इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। इनको बहुत तरह का नॉलेज है, इनको बहुत एक्सपीरियंस है अपने काम के फील्ड में, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ये इंसान रात में बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, स्पेशली एट नाइट, जब ये अपने सारे कामों से फ्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, रात को ओवर थिंक करते हैं। ये बैठ के सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इनको क्या करना चाहिए था, इनको क्या नहीं करना चाहिए था, अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो इन्होंने ऐसा गलत क्यों किया, काश इन्होंने ये न किया होता। इस तरह की एनर्जीज हमेशा निकल करके आती हैं, पहले भी रीडिंग्स में आई हैं, अभी भी आती हैं। इनके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, और बैठ गया था मतलब पास्ट में, और जिसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत तरह का झूठ बोला, आपसे जानबूझ के चीज़ें छुपाई, अपनी असलियत छुपाई। अगर इनके लाइफ में कोई और था, या ये ऑलरेडी मैरिड थे, या इनकी बात कहीं और फिक्स हो गई थी, तो इन्होंने वो छुपाई, अपना मैरिटल स्टेटस छुपाया, या फिर जो भी झूठ उन्होंने आपसे बोला होगा, वो तो केस टू केस डिपेंड करता है आपको उन्होंने क्या झूठ बोला है, और ऐसा इन्होंने जानबूझ के किया। क्योंकि ये जब आपसे पहली दफ़ा मिले थे ना, तभी ये आपसे ऑब्सेस हो गए थे। एक होता है लव, एक होता है प्यार, एक होता है ऑब्सेशन। मुझे यहाँ पे 2 of cups मिला है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी, किसी भी कार्ड में कोई भी कप्स का कार्ड नहीं आया। तो इमोशंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है। जब ये आपसे मिले होंगे तब भी इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस ऑब्सेशन था, एक नीड, एक हैबिट, एक इंसान की होता है ना, किसी को आदत पड़ जाए, या फिर एक इंसान, उसको उस इंसान की लत लग जाए, उसको देखने की लत लग जाए, और ये इंसान आपको मतलब जैसे होता है ना, आपको चेक करना कि आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया साइट्स में
क्या फ़ोटोज़ डालते हो, आपके बारे में जानना, आपके बारे में पता करना, आपको देखना। अगर आप ऑफिस में या आपके कोलीग हैं, अगर ये कोई, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये आपके कोई कोलीग है, मे बी द पर्सन वर्क्स विथ यू, आपके वर्क फील्ड पे कोई है, ये जब से आपको देखे हैं ना तब से इनको आप अच्छे लग गए हो। तो ये बस उसी में, उसी ख्यालों में रहते हैं, उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए, अपनी इमेज आपके सामने बनाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए इन्होंने झूठ बोला। ये आपसे ऑब्सेस हैं। ये इंसान को मैं बिल्कुल नहीं कह सकती, ये कार्ड्स देख के, 2 ऑफ कप्स छोड़ दीजिए, वो तो पार्टनरशिप की एनर्जी है, बट अदरवाइज यहाँ पे आप देखोगे तो मैं बिल्कुल किसी भी कार्ड से ऐसा नहीं कह सकती कि इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, प्रेम है, प्यार है, एक अनकंडीशनल लव है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मुझे सिर्फ ऑब्सेशन दिख रहा है। ये जो कोई भी है, इनकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है, यानी कि ये फीमेल है तो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में इस वक्त है, अगर ये मेल है तब तो मैस्कुलिन एनर्जीज में ही इस वक्त ये एक्टिव है। इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये इंसान पास्ट में आपको सच बोले, और अभी ये इंसान आपसे बात नहीं करते हैं या बहुत कम बात करते हैं। हो सकता है नो कांटेक्ट हो सकता है बहुत ही लो कांटेक्ट हो, बहुत ही कम बातचीत करना। ये क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को होल्ड करके बैठ जाते हैं। अगर ये आपसे फ्रेंडशिप भी चाहते हैं या हल्का फुल्का कुछ बोलना भी चाहते हैं तो भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनकी हैबिट ही नहीं है। ये इंसान हमेशा एक एम्परर की एनर्जी में रहने वाले इंसान है, मतलब इन्होंने पास्ट में भी कभी अपनी बातें खुल के नहीं बताई होंगी। आप ऐसा कभी कह ही नहीं सकते कि इस इंसान ने आपसे कभी इमोशनली मतलब एक कैसे बताऊँ, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की है, इमोशनली आपको कुछ बोलने की कोशिश की है। नो, ये इंसान ऐसे है ही नहीं, बाय नेचर ये इंसान ऐसे नहीं है कि ये किसी से कनेक्ट करें, अपने दिल की बात बोलें, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करें, ये वो नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले इंसान है। तो बहुत ज़्यादा मतलब फीलिंग्स रखना या बहुत इमोशनल होना ये नहीं कर सकते। दिस पर्सन इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। ये आपको ऐसी बातें भी शायद पास्ट में बोले हों जो आपको बहुत बुरी लगी, और जब आपने क्लैरिफिकेशन मांगा तो ये चुपचाप बैठ गए, कहते मैं कुछ नहीं बोलूँगा या मैं कुछ नहीं बोल सकती। इन्होंने आपको क्लैरिफाई भी नहीं किया है, और आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे, आप सच पूछोगे कि जब तुम्हारा ऐसा स्टेट था कि तुम मतलब मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते, या मुझे कमिटमेंट देने के बाद भी तुम किसी और के टच में रहे, क्यों? तो वो ये जवाब नहीं देंगे, ये उसका जवाब देंगे ही नहीं। हो सकता है या तो पास्ट में इन्होंने जवाब दिया नहीं है, और अगर आप आज पूछोगे ये तो भी जवाब नहीं देंगे, या बस ऐसे ऊपर नीचे घुमा फिरा के गोल फोल बातें, कोशिश तो करेंगे जवाब ना देना पड़े, और अगर एकदम ही देना पड़ जाए तो ये ऐसा जवाब देंगे कि आपको बुरी लग जाएगी, आपको लगेगा कि आपने आखिर पूछा ही क्यों। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इंसान ट्रिगर कर देंगे, ऐसे ये इंसान है। इनमें अभी भी देखिए, अभी भी इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि एक फ्रेश स्टार्ट कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि एक इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में, जैसे कि आप इनके लिए हमेशा करते रहे, ये भी करें। अगर कैसा हो, अगर ये कनेक्शन एक 2 वे कनेक्शन, एक 2 वे ट्रैफिक इस कनेक्शन में हो, सिर्फ लेना और लेना लेना ना हो, या सिर्फ देना 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 ना हो, इक्वल एक लेना देना हो। बट ये इंसान इस स्ट्रेंथ में इस वक्त नहीं है कि ये आपको इस बात के लिए अप्रोच कर पाए। इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी तो है ही, साथ ही साथ ये इंसान ऐसे भी हैं जो अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। एक ओवर कंसर्न है इनको अपने फाइनेंस को लेके। हो सकता है कि अच्छे घर से बिलोंग करते हो, मे बी द पर्सन ऑलरेडी हैज़ एवरीथिंग विच इज़ नीडेड टू लिव अ गुड लाइफ, लेकिन फिर भी इनके दिल में चैन नहीं है। ये इंसान बेहद गुस्से वाले हैं, ये इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड है, वक्त इनके लिए बहुत ही कीमती है। ये आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो। इनके लिए वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और ये इंसान, इनको कुछ बुरी हैबिट्स हैं।
देखिए किसी को बहुत तरह की हैबिट होती है। हैबिट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बस कोई लिकर बस ड्रिंक करता रहे या फिर बस स्मोकिंग करता रहे या ड्रग्स लेने लगे तो वो बुरी हैबिट है। नहीं, इनको कोई दूसरी बुरी हैबिट भी हो सकती है, जैसे कि गुस्सा आना। ये तो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बुरी हैबिट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। जैसे झूठ बोलना, जैसे इन्होंने आपको बोला ना, तो इन्होंने पहले भी बहुत झूठ बोला होगा। कौन सा कोई इंसान पहला दफ़ा झूठ बोलता है? इनकी हैबिट है मैनिपुलेट करना या फिर कोई दूसरी बुरी हैबिट। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये इंसान करते हैं। कभी कभी इनके मन में ना आता है, ओकेजनली इनके मन में ऐसा आता है कि कैसा हो अगर ये आपको सच बता दे। वॉट हैपन्स इफ दे अप्रोच यू विद द ट्रूथ। बट इनके अंदर वो फिर ये अपने ही बात से मुकर जाते हैं। फिर ये सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मैं अभी नहीं बता सकता या मैं अभी नहीं बता सकती, और फिर ये नहीं बताते। इस इंसान को बहुत एक्सपीरियंस है, ये जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान है ये। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या कार्ड्स आए थे। इसके बाद देखिए डेथ। तो ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन या तो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है या तो एंडिंग फेज की तरफ ही जा रहा है। ये इंसान क्या चाहते हैं? ये इंसान एक रिबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन में। चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट इज पास्ट, उसको जाने दे, लेकिन फिर से एक न्यू स्टार्ट अगर हो तो कैसा रहे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आप एक बात सोचिए कि क्या ये इतना इजी है कि किसी ने सोच लिया कि जाने दो और बस? इतना आसान है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान है। प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या ये कि कोई इंसान सोचे कि बस पास्ट इज पास्ट? ऐसा नहीं होता। हाँ, पास्ट इज पास्ट ज़रूरी कब है? जब हमें लाइफ में आगे बढ़ना हो, तब हम ज़रूर पास्ट को छोड़ के फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बट हम मन से माफ़ भी कर दें तब भी उस एक्सपीरियंस को हम कभी भूल नहीं पाते जो सामने वाले ने हमें दिया हो। तो जिसने इतना झूठ बोला हो, आपके ऊपर नज़र रखे, आपको झूठ बोले, आपको तंग किए, उस इंसान के साथ अगर आप न्यू स्टार्ट करो तो भी क्या पॉसिबल है कि आप पास्ट की सारी चीज़ें भूल जाओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कम्प्लीटली पॉसिबल है। हाँ, आप माफ़ कर सकते हो बट आप भूल नहीं पाओगे, आपको हमेशा याद रहेगा। मैंने कहा ना, ये चाहते हैं एक फुलफिलमेंट, एक हैप्पीनेस, एक कंप्लीटनेस चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ कप्स आया है, एक कंप्लीटनेस चाहते ज़रूर है, बट मुझे नहीं पता कि, देखिए मैंने कहा ना, ये फिर से एक रीस्टार्ट, रीग्रोथ, फिर से अगर आपको अप्रोच करें तो कैसा रहे, फिर से आपके साथ रिश्ते ठीक करना, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस ये अब एकदम क्रिएटिविटी के साथ, अपने हैप्पीनेस के साथ, फ्रेश फुलफिलमेंट के साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। इस दफ़े ये आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा इन्होंने पास्ट में कभी किया होगा। लेकिन आप मुझे इस एनर्जी में लग नहीं रहे हैं कि आप इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। क्यों रेडी नहीं हो? क्योंकि आप अभी, आपकी जो एनर्जी है ना, ये आपकी एनर्जी है। आप हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप जो कोई भी हो। आप इस वक्त जैसे बिल्कुल अपने थ्रोन पे बैठे हुए, बिल्कुल अपनी लाइफ में इन्वेस्टेड, यू नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, आप बहुत पढ़ाई करने वाले इंसान हो। अगर पढ़ाई मतलब ये नहीं कि डिग्री कोर्स या जो भी, मतलब वैसे भी चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा आपको है। यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड फॉर नॉलेज। आपके पीछे कितना भी कुछ चल रहा हो, आप ऊपर से एकदम शांत रहने वाले इंसान अब बन चुके हैं। अगर आप पहले ऐसे नहीं थे ना, तो अब आप ऐसे हैं। पहले जिन चीज़ों से आप ट्रिगर होते थे, आपको प्रॉब्लम्स होती थी, आप सोचते थे कि ये क्या हो गया, वही चीज़ें अगर अभी आपके साथ हो ना, तो इट विल नॉट इफेक्ट यू, आपको उतना इफेक्ट ही नहीं पड़ता। आप इमोशंस में बहने वाले इंसान अब नहीं है। पहले आप होंगे इमोशनल जब इस इंसान ने आपको झूठ बोला। सॉरी, मेरे माइक का पोजीशन हिल गया था। जब इस इंसान ने आपको झूठ बोला, आपके साथ गेम खेले, आपको
बिट्रे करने की इन्होंने जब कोशिश की तब आप बहुत इमोशनल इंसान थे, पर अब आप ऐसे नहीं हो। अभी इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, जिसके वजह से आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिल रहे हैं, ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, इस तरह की बातें आपको समझ में आ रही है जो पहले कभी नहीं आई थी। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड फॉर नॉलेज एंड ऑल्सो दिस इज़ द कार्ड फॉर, जैसे हम मीरा को देखते हैं ना, हम मीरा माँ को देखते हैं जो कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन हो गई थी कि उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया था। वैसे ही आप बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब हम किसी इंसान का किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, वो तो देवी थी, बट उसी तरह की एनर्जीज़ में अब आप हो गए हो। आपको वो इंसान मिले ना मिले, अब आपको कोई मतलब नहीं रह गया है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और इस इंसान को अब है गिल्ट अपने पास्ट का। ये गिल्ट जो है ना, इनके सर पे बोझ बन गया, बर्डन बन गया। आप देखिए ना, इतना बर्डन इनको होता है ना कभी कभी कि ये सोचते हैं कि मतलब क्यों इन्होंने आपको झूठ बोला, क्यों इन्होंने आपको सच नहीं बताया, क्योंकि वैसे भी झूठ बोल के हम किसी के दिल को नहीं जीत सकते ना। फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसे झूठ बोल के, आपके संग गलत करके। कर्मा इन्होंने क्रिएट किया अपने लाइफ में, ये भी यही सोचते हैं। और इन्होंने सब कुछ जैसे डेस्टिनी, देखिए नीचे का कार्ड कितना अच्छा आया है, लवर्स का कार्ड है, क्योंकि लवर्स के साथ डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना। तो देखिए इनको ऐसा भी लगता है कि शायद यही होना था, और शायद ऐसा आपको भी लगता है कि यही भाग्य था, यही डेस्टिनी में भगवान ने लिखा था, सो हुआ। जब जब जो होना होता है तब तब वो होता है। शायद इसीलिए बस एक डेस्टिनी की तरह अब आप इस चीज़ को मान चुके हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको झूठ बोला, इन्होंने आपके साथ जो भी किया वो सब लिखा था, शायद भाग्य में यही लिखा था। इस इंसान से मिलना भी भाग्य में लिखा था, इस इंसान का झूठ बोलना भी भाग्य में लिखा था। और ये जो कोई भी हैं इस वक्त ये भी यही सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने गलत कर दिया, इनको नहीं करना चाहिए था। और आप भी यही सोच रहे हैं कि जो भाग्य में होना था सो हुआ। ऐसा लग रहा है दोनों इंसान, चाहे आप हो चाहे वो हो, अब अपने भाग्य के भरोसे हो गए हैं कि जो डिवाइन चाहेंगे सो होगा। डिवाइन अगर चाहेंगे रीयूनियन तो होगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। पहले क्या था ना, आपको किसी भी हाल में रीयूनियन चाहिए था एक्सक्यूज मी, आपको किसी भी हाल में रीयूनियन चाहिए था, पर इस मैटर पे कोई बात ही नहीं हो पाई ना। आपने कोई अभी अप्रोच किया ना उन्होंने अप्रोच किया, और ऐसे ही ये कनेक्शन फेड आउट हो गया। लेकिन दोनों की सोच यही है, नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान आपको फिर से अप्रोच करना चाहते हैं, फिर से आपको एक हैप्पी वाइब्स के साथ, आपको फिर से सच्चाई के साथ, इस दफ़े चाहे स्लो हो ये इंसान, बट सच्चाई के साथ आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बट आप मुझे उस एनर्जी में दिख नहीं रहे कि आप इनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी है। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। अब ये एनर्जी जो स्विच हुई है ना, वो अब आपकी हो गई है। अब आप ऐसे हो गए हैं कि आपको इस टॉपिक पे बात नहीं करना भी है तो बस सुन लेंगे आप इनके साइड का, कुछ बोलना होगा बोल देंगे। और आप मतलब सच कहिए तो मुझे आप एक्सेप्ट करते हुए दिख नहीं रहे। शायद अभी आप उस मूड में नहीं हैं कि इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर सके। तो यही है जो शायद आपको जानना ज़रूरी था। अगर हम ये पूछें, अगर आप में से किसी का सवाल ये हो कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो क्या उनको इस बात का एहसास है? तो हाँ जी, बिल्कुल एहसास है। आप देखिए यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द 10 ऑफ वैंड्स। अब देखिए यहाँ इनको पता था कि इन्होंने आपके होते हुए किसी और को इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने कर्मा क्रिएट किया। क्योंकि यहाँ पे जो देखिए एक लिब्रा का साइन बना हुआ है विच इज़ अगेन द साइन ऑफ कर्मा। तो इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया किसी और की वजह से, किसी और के होते हुए, आपके होते हुए किसी और को एंटरटेन किया, या इनकी लाइफ में कोई और था और तो भी इन्होंने आपके साथ मजाक किया। चाहे जो भी किया, इस बात का इनको दुख है, इस बात का इनको बर्डन है, आप देख सकते हैं। तो गिल्ट अगर हम पूछें
तो हाँ, गिल्ट इनको है, चाहे ये इंसान आपको बोले चाहे ना बोले। होता है ना कि गिल्ट अगर है भी तो थोड़ी हम किसी को मैसेज कर करके बार बार बोलेंगे कि सुनो आई एम वेरी गिल्टी, सुनो आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ऐसा नहीं है। बट इनको इस बात का गिल्ट ज़रूर है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया था, इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने क्या किया था। देखिए हमने क्या कहा, आ गया जस्टिस। अभी मैंने बोला ना कि लिब्रा का साइन यहाँ पर था, मैंने आपको दिखाया था। देखिए जस्टिस, ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, जस्टिस करे, और इस इंसान को कहीं ना एक डर भी लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, क्या पता कभी ज़िंदगी इनके साथ करेगी। इनको भी कभी ना कभी वही फेस करना पड़ेगा जो इन्होंने कभी आपको दिया था। शायद यही कर्मा है, शायद यही जस्टिस है। और आप भी शायद कहीं ना कहीं मुझे इस वक्त रीयूनियन या रिकनेक्शन से ज़्यादा इस वक्त जस्टिस चाहते हैं अपने साथ। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिले, आपने जो किया वो मतलब आपको वही मिले जो आप देते हो। तो आपने तो अच्छा दिया था, फिर आप भी तो अच्छा बदले में डिज़र्व करते हो ना। तो यू डिज़ायर जस्टिस। यही होता है एक्चुअली, जब इंसान के साथ कहीं इनजस्टिस होता है ना, तब फिर कहीं मन नहीं लगता इंसान का। बस ऐसा ही लगता है कि खुदा मेरे साथ जस्टिस करे, फिर और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रह जाता। फिर वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन सिर्फ जस्टिस के लिए हम बैठ भी तो नहीं सकते ना, ज़िंदगी तो आगे बढ़ती रहती है और हमें भी हमारे लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ता है। और जस्टिस को धीरे धीरे हमें डिवाइन के हाथ में सरेंडर करना होता है। हमें डिवाइन के हाथ में जस्टिस को देना पड़ता है और कहा जाता है कि डिवाइन आप ही जस्टिस करो, आप ही देखो कि कौन क्या किया। इसीलिए जस्टिस की उम्मीद न्यायाधीश से नहीं, द्वारकाधीश से रखिए, ठीक है। जब आसमानों से कोई फैसला आता है ना, तो ज़मीन वालों की वकालत नहीं चलती है। तो इसीलिए जो फैसला है वो ऊपर वाले ही करेंगे सबके लिए। अगर आप चाहते हैं आपको जस्टिस मिले, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नेचर में कभी इनजस्टिस नहीं होता। नेचर सब कुछ लौटा देती है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, एटलीस्ट बिलीव द यूनिवर्स। ठीक है, तो यही है जो आपको जानना ज़रूरी है। किसी के लिए मैसेज होगा, उसको चाहिए होगा, तब आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। बाय व्यूअर्स।